A particle is in linear simple harmonic motion between 2 points A and B 10 centimeter apart. Take the direction from A to B as a positive direction and give the sign of the velocity, acceleration and force on the particle when it is, कुछ इस तरह की सिचुएशन दी। तो इस तरह का समझो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है वो A से B के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो बीच में बनेगी इसकी मीन पोजीशन, ये बनेगी मीन पोजीशन। ये पॉइंट हुआ आपका A और ये पॉइंट हुआ आपका B, ठीक। और डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी मानी, A से B की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मानी, यानी ये जो डायरेक्शन रहेगी ये डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव कहना। तो आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, इन तीनों के डायरेक्ट साइन बताने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, तीनों के साइन बताने, ठीक। तो मैं यहाँ एक टेबल जैसी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं वेलोसिटी, यहाँ लिख रहे हैं एक्सेलरेशन और यहाँ लिख रहे हैं फोर्स। एक चीज आप बताइए, एक्सेलरेशन और फोर्स के साइन तो सेम ही होंगे, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स लग रहा होगा, बट वेलोसिटी के जो साइन है वो डिफर हो जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट ए पार्ट, एट एंड ए, अगर पार्टिकल ए पे है, अगर ए पे है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी तो होगी 0, और अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो पॉजिटिव की तरफ भागने की तैयारी में होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम लगता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, फोर्स भी पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। क्लियर। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, फोर्स 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, फोर्स मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, बट वेलोसिटी 0 होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक। तो ए पार्ट तो पार्ट ये हो गया। अब जरा बी पार्ट में देखते हैं। एट पॉइंट बी, अगर हम बी पे होंगे तो फिर से वेलोसिटी 0 होगी, और जब बी पे होगा तो ए की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होगा, मीन पोजीशन की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा और फोर्स भी नेगेटिव होगा, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। सी पार्ट, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड्स ए, मिड पॉइंट मतलब मीन पोजीशन पे और ए की तरफ भाग रहा है। अगर मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों ही 0 होते हैं, और ए की तरफ भाग रहा है तो वेलोसिटी कैसी हुई, नेगेटिव हुई, और मैक्सिमम होगी, नेगेटिव हुई और क्या होगी आपकी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। डी पार्ट, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, बी से 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखना, ये टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, तो एम्पलीट्यूड इसका 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हुआ। अब बी से 2 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से बी से, यानी अब यहाँ है पार्टिकल, बी से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर, और किधर जा रहा है, ए की तरफ भाग रहा है, तो देखते ही वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में क्या ख्याल है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, और फोर्स भी जो होता है वो भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हम कहां से देखते हैं, हमेशा फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक। तो इसको आप ढंग से समझो, मैं दूसरे कलर में दिखाता हूं आपको। अगर पार्टिकल यहां है तो मीन पोजीशन ये है, ये बनेगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। या आप ऐसे समझ सकते हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। The direction of acceleration and the force always points towards mean position, okay? तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो उसका एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों ही क्या होंगे, मीन पोजीशन की तरफ, इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। तो इस केस में तीनों ही क्या बन गए, नेगेटिव। अब जरा ई पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, ए से 3 सेंटीमीटर यानी यहाँ, और कहाँ जा रहा है, बी की तरफ, तो बी की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी कहाँ होता है, मीन पोजीशन की तरफ, फोर्स भी कहाँ होता है, मीन पोजीशन की तरफ, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव। ई पार्ट, एफ 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, ये तो वही बन गया, एफ और डी तो सेम ही है। बी से 4 सेंटीमीटर दूर है वो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का यहाँ होगा,
और ए की तरफ भाग रहा है तो वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, फोर्स भी निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। क्लियर? सब कुछ क्या बनेगा इसमें? नेगेटिव बनेगा।